नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आयु स्टडी में। तो आज जो टॉपिक है वह है छत्रपति संभाजी महाराज। तो आज का जो टॉपिक है वह है छत्रपति संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज और माता साईबाई थी। इनके पत्नी का नाम यशोबाई था। संभाजी महाराज ने 210 युद्ध लड़े और इसमें एक प्रमुख बात यह थी कि उनकी सेना एक भी युद्ध में पराभूत नहीं हुई। संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में कुल 210 युद्ध लड़े और उनमें से एक भी नहीं हारा। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और संभाजी महाराज बेटे थे शिवाजी महाराज के, जो खुद एक वीर महाराज थे। तो संभाजी महाराज भी वीर तो होना अनिवार्य ही था। कहा जाता है कि संभाजी महाराज के तलवार का वजन कुल 123 किलो है। 123 किलो संभाजी महाराज का तलवार का वेट था। 123 किलो कम नहीं होते हैं। 123 किलो हम उठा नहीं सकते, वो उठा के मारते थे। उनके बच्चों का नाम साहू और भवानी बाई था। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी। जो संभाजी महाराज थे उनका वीरता का प्रमाण तो हमें 200 युद्ध लड़े थे इसी से पता चल जाता है, और 123 किलो के तलवार उनके हाथ में थे उसी से पता चल जाता है कि वो कितने ताकतवर थे। लेकिन उनका मृत्यु भी खुद में एक इतिहास है। कहा जाता है कि संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने अपने पास मंगवाया या उनके पास लाया गया। किसके पास? औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने संभाजी के पास 3 शर्तें रखी कि वह मान लो मैं आज़ाद कर दूंगा, कि अगर तुम यह 3 शर्तें मान लेते हो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। संभाजी पहला जो शर्त था वो था संभाजी अपने सारे सेना, सारी किलों और मराठों के खजाने को मुगल के हवाले कर देगा। जो संभाजी है वह मराठा साम्राज्य के सारे सेना, सारी जितने भी किले जीते थे वो, और मराठों के खजाने, उनके पास जितने भी खजाने थे जैसे कि सोना, पैसा, बाकी जितने भी खजाने थे सब मुगल के हवाले कर दे। दूसरा जो शर्त था वो था संभाजी सारे मुगल गद्दारों के नाम बताए। मुगल गद्दार जो मुगल के तरफ से नहीं लड़ रहे थे, मराठों के तरफ से थे, उनका नाम बताएं। संभाजी मुसलमान बन जाए। जो संभाजी है वो अपने धर्म, अपने हिंदू धर्म को छोड़ के मुसलमान धर्म को अपना ले और उपाधि ले ले मुसलमान धर्म का। परंतु वीर मराठा छत्रपति ने औरंगजेब की किसी भी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ये सब सुनने के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम मुझे भले ही कैद रखो लेकिन मैं ये सब शर्तें नहीं मानूंगा। लेकिन संभाजी का बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गया था उनके दरबार में जब ऐसा शर्त औरंगजेब ने संभाजी के पास रखा था। तो संभाजी ने अपनी बेइज्जती का बदला संभाजी ने गजब तरीके से लिया। वो संभाजी महाराज जो थे उन्होंने अपना जो बेइज्जती का बदला जो है औरंगजेब से गजब तरीके से लिया। कुछ दस्तावेजों के अनुसार संभाजी सारे शर्तें एक शर्त पर मानने को तैयार थे। संभाजी ने कहा कि ठीक है, मैं सारे शर्तें मान लूंगा, परंतु मेरी एक शर्त तुमको माननी पड़ेगी तब। तो वो शर्त यह था कि औरंगजेब अपनी बेटी का विवाह संभाजी से करा दे, कि औरंगजेब जो है वो अपनी बेटी का विवाह संभाजी महाराज के साथ करा दे और मराठा परिवार में करा दे, क्योंकि संभाजी मराठा परिवार से थे। औरंगजेब ने अपना आपा खो दिया। ये सुनते ही औरंगजेब आग बबूला हो गया और गुस्से से लाल हो गया और संभाजी को मारने का आदेश दे दिया और कहा कि उनको मारने का आदेश दे दिया उनको। और कवि कलश जो उनके साथ यानी संभाजी के साथ उनको जो संभाजी के साथ थे उनका नाम क्या था? कवि कलश। उनको और कवि कलश
जो उनके साथ थे यानी संभाजी महाराज के साथ गए थे, उन दोनों को काल कोठरी में पिंजरे में कैद कर दिया गया और बहरूपियों के कपड़े पहनाकर ऊँटों से बांधकर पूरे नगर में घुमाया गया। साथ ही सभी मुसलमानों से उन पर थूकने को कहा गया। औरंगजेब ने बहुत ही क्रूरता के साथ संभाजी महाराज को एक अजीब से वस्त्र पहनाकर, जिसको बहरूपिया बोला जाता है, वैसे वस्त्र पहनाकर मुसलमानों से उन पर थूकने को कहा गया। औरंगजेब ने एक बार फिर संभाजी से इस्लामी कबूलने को कहा। औरंगजेब ने कहा, ठीक है, मैं सारा कुछ माफ कर दूंगा, लेकिन तुम इस्लामी कबूल लो। संभाजी ने हिंदू धर्म की महानता की व्याख्या करते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे तुम मुझे मार दो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन मैं अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ूंगा। औरंगजेब ने संभाजी के घावों पर लगाने की आदेश दिया। जो औरंगजेब है, उन्होंने संभाजी महाराज के घावों पर नमक डालने का आदेश दिया। उसके बाद संभाजी का जीव काटकर कुत्तों के आगे फेंक दिया गया। उसके बाद क्या किया, संभाजी का जीव निकाल कर उसको काट कर कुत्तों के पास फेंक दिया गया। उसके बाद आंखें निकाल दी गई। संभाजी के जो आंखें हैं उनको निकाल दिया गया। औरंगजेब की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई। संभाजी को सबसे दर्दनाक मौत देने की पूरी योजना बनाई गई थी। संभाजी का जो दर्दनाक मौत के लिए औरंगजेब ने पूरी योजना बनाई रखी थी। एक एक कर धीरे धीरे उनके हाथ और पैर काटे गए, फिर उन्हें उसी अवस्था में छोड़ दिया गया। उनका हाथ जो था, पैर था, सब कुछ काट दिया गया और उसी अवस्था में उनको छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद भी संभाजी में जान बाकी थी। कुछ दिन बाद जब उनको देखा गया तो कुछ जान बचा हुआ था, तब संभाजी का सिर काटकर किले में टांग दिया गया। उसके बाद औरंगजेब के आदेश के अनुसार संभाजी महाराज का सिर काटकर उसको टंगा दिया गया किले में। कुछ मराठों ने संभाजी के शरीर को सीलकर उनका अंतिम संस्कार किया। मराठाओं ने संभाजी के शरीर को एकजुट किया और उसे सील कर उनका अंतिम संस्कार किया। कहाँ किया था? भीमा नदी के तट पर। उसके मित्र कवि कलश को उन्हीं के जैसे दर्दनाक मौत दी गई। जो उनके मित्र थे उनको भी ऐसे ही दर्दनाक मौत दी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना जुर्म होने के बाद भी औरंगजेब ने इतना जुर्म किया संभाजी महाराज पर, फिर भी संभाजी महाराज ने अपने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा और मुस्लिम को कबूल नहीं किया। उनके पास और एक रास्ता था कि वो इस्लाम कबूल कर लेते तो शायद इतना कुछ उनके साथ होता ही नहीं, परंतु उन्होंने सारा कुछ सहा और अपना धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी सेना को नहीं छोड़ा, अपना मराठा साम्राज्य को नहीं छोड़ा और इसे दर्दनाक मौत दिया गया। तो इस मौत के बाद संभाजी महाराज का जो नाम है वो इतिहास में एक महान राजा के तौर पर अंकित है। संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद ही मराठा साम्राज्य में एकता उत्पन्न हुई और सारे मराठा साम्राज्य में जो थे लोग वो एकत्रित हुए और उन्होंने सोचा कि जो इंसान मराठा साम्राज्य के लिए, अपने धर्म के लिए जान दे सकता है, और तो क्या हम उनके लिए या फिर अपने साम्राज्य के लिए एक साथ नहीं हो सकते हैं? और सारे मराठा साम्राज्य जो थे वो साथ में मिल गए और मुगलों के विरुद्ध उन्होंने एकजुट बनाई। संभाजी महाराज का मृत्यु आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद जो टॉपिक है वो होगा ब्रह्म समाज के बारे में, तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। ब्रह्म समाज के बारे में इसके बाद वाला वीडियो आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।